मर मिटने को तैयार है आपके लिए। एक दिन के मान के चलो 2 से 3 हजार कमा लेते थे। न चुनाव लड़ने से डरता है न मरने से डरता है। आज हमारे संरक्षक किया, आज हमारे संरक्षक सोच के नया बिहार बना है, ऐसे बिहार नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, सबको हम लोग साथ लेकर चलेंगे। कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। तेजस्वी को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। मेरा नाम राहुल मंडलोई, मैं गांव रनाड़ा का रहने वाला हूँ, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। मेरे पास में बच्चों के स्वेटर हैं, बच्चों के टोपे हैं और लेडीजों में बहुत सारी वैरायटी में स्वेटर है मेरे पास में। और इसके बाद में अगर ये जो सीजन है ये सिर्फ 3 से 4 महीने का है हमारे पास में। इसके बाद में हम गांव-गांव जाके जैसे कंबल की खोले रहती हैं वो बेचते हैं, पर्दे बेचते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जाते हैं, जैसे कि लुधियाना, पानीपत, बहुत सारी जगह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रहती है, वहाँ से तो हमारे को जीएसटी बिल बना के देते हैं। अगर हम यहाँ बेचते हैं तो वहाँ यहाँ कोई भी जीएसटी बिल नहीं लगा, क्योंकि उनके ऊपर जीएसटी लगेगी, इसलिए जीएसटी बिल लेते नहीं। अगर ये 95 रुपए का पड़ रहा है तो यहाँ आके 200 का हो जाता है। तो समस्या की जीएसटी लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। जैसे पहले की सरकार थी कांग्रेस, जिसके बाद में उसमें जीएसटी थी नहीं, तो उस टाइम पे धंधा अगर करते हम तो उस टाइम पे अगर हम कमाते तो कम से कम एक दिन के मान के चलो 2 से 3 हजार कमा लेते थे। हमारे पास में कस्टमरों की लाइन लगती थी, क्योंकि हमारे पास में माल सस्ता था। और अब की जो सरकार है उसमें जीएसटी लगती है, सारे हालांकि बहुत सारी चीजें लगती है। इसका फ्यूचर दिख रहा है कि जो जमीन जगह वो बेच के और घर बार चलाना पड़ेगा। तो जीएसटी इतनी है, हम कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? यहाँ जो कमा रहे हैं वो तो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अगर प्रॉफिट जो रहता तो हम यहाँ बैठ के कमाते। तो राहुल जी आगे बढ़ेंगे और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करेंगे। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। करके पंजाब को साधने की कवायद बीजेपी कर रही है। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता है न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा? समझे ना? बहुत हम लोगों ने देखा है, झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं, उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया है। और षड्यंत्र वो खराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र वो खराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे? बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% को लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। केंद्र संस्थान അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക, ആശമാരെ സംരക്ഷിക്കുക, അവർക്ക് ന്യായമായ വേതനം നൽകുക, ആശമാരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക। सबसे पहले आर्थिक न्याय हम माताएं बहनों के साथ करेंगे। माई बहन मानियों को लाके हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2,500 रुपया हम लोग बेटा करेंगे। 1-2 महीने के भीतर हम लोग दिव्यांग मंत्रालय यानी दिव्यांग विभाग की गठन करेंगे। सबसे पहले दिव्यांग मंत्रालय के साथ साथ दिव्यांग आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम